हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो के अंदर हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे करेंसीज से। तो करेंसीज में एज यूजुअल हमारे पास सबसे पहले है जी AUD USD। अगर मैं AUD USD की थोड़ी सी यहाँ पे H1 के ऊपर सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो एज पर स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। अकॉर्डिंग टू H4 मार्केट ये बाय साइड मूव दिया और उसके बाद अब यहाँ पे कुछ देर के लिए कर रही है कंसोलिडेट। अब ये जो कंसोलिडेशन होती है ये अमूमन किसी मेजर इवेंट का वेट हो रहा होता है और इस फेज में मार्केट तब आती है जब मार्केट के पास लिक्विडिटी कम होती है। तो अगर लिक्विडिटी कम हो तो आपने यहाँ पे एसएल हंटिंग देखनी होती है, यानी कि ये मार्केट अप साइड से भी ब्रेक करेगी, डाउन साइड से भी ब्रेक करेगी, लिक्विडिटी उड़ाएगी। तो लिहाजा अब की बार आप कोशिश करें कि अगर बाय करना चाहते हैं तो मजीद मार्केट को थोड़ा सा डाउन आने दें और मजीद लो से बाय करें, और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो मार्केट को थोड़ा सा अप जाने दें, यहाँ से निकल जाए, उसके बाद सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखें, या इससे एक वाज़े तौर पे बाय निकल जाए तो फिर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो लिहाजा ये जो आपके पास फेज है AUD USD का, इसमें आप आज के दिन में सादा लफ्जों में समझें कि आज आपके पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ना होने के बराबर रहेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूरो USD। यूरो USD जो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग अपने सेल डायरेक्शन को कंटिन्यू किए हुए है। इसमें आज के दिन में आपको एक वाजे जो है ना वो सेल डायरेक्शन में मूव नज़र आएगा मार्केट में। ये एक टेक्निकल लेवल है जहाँ से आप बाय देख सकते हो और अदरवाइज मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी भी क्लियर कर सकती है। तो हम यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड को अप्लाई करते हुए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो ये पॉसिबल मुझे यहाँ पे एक रिवर्सल की कंडीशन बता रहा है। मार्केट यहाँ से रिवर्स होना चाह रही है, तो लिहाजा बहुत लॉन्ग टर्म सेलिंग ना कीजिएगा। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई दोनों खत्म हो रहे हैं, इट मीन्स कि न्यूज़ के अंदर अपोजिट मूव आने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूरो USD के बाद हमारे पास है GBP USD। GBP USD के अंदर हमने ये एक लेवल मार्क कर रखा था कि इसका ब्रेकआउट जब तक नहीं होता हम इसमें कोई डायरेक्शन नहीं लेंगे। मार्केट अभी भी उसमें कंसोलिडेट कर रही है, अलबत्ता यहाँ पे सप्लाई बढ़ गई है। तो सप्लाई बढ़ जाने का मतलब ये है कि मार्केट में आप सेल साइड पे लिक्विडिटी हंटिंग देख सकते हैं। मार्केट में अभी भी मज़ीद लिक्विडिटी हंटिंग होगी, यानी कि ये जो मेरे पास एरिया है, मैं ज़रा इसको ज़्यादा जूम करता हूँ H4 का, इस एरिया में अभी मज़ीद सेल साइड के ऊपर एसएल हंटिंग होगी। तो इस एरिया को थोड़ा सा आपने देखना है। सेल साइड पे चूँकि एसएल हंटिंग होगी तो आप इस साइड पे मज़ीद थोड़ी सी ट्रेड्स ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है USD JPY। USD JPY अभी तक हमारे टेक्निकल लेवल्स के पास जा रहा है, बट अब की बार हमें यहाँ पे कैंडल्स बता रही हैं कि मोमेंटम ख़त्म हो गया है। तो अगर मोमेंटम ख़त्म हो गया है तो हम अपने टारगेट एरियाज को डिफाइन करेंगे, जिसमें हमारे पास पहला एरिया ये है 151.639 और दूसरा एरिया ये है। इन दो एरियाज के पास मार्केट आपको अचानक से यहाँ से विक लगा के ये गिरती दिखाई दे सकती है। तो न्यूज़ भी हैं, इसलिए आपको इस एरिया में अब एक विक के बाद सेलिंग मिल सकती है। तो USD JPY नो मोर बाय। नेक्स्ट हमारे पास है USD CAD। USD CAD एज पर आवर एनालिसिस बहुत ही अच्छा बुलिश जा चुका है। हम अपनी प्रीवियस फोरकास्ट के अंदर इसको बाय साइड पे देख रहे थे, अब इसका डायरेक्शन अप साइड पे कंटिन्यू है, ये जारी रहेगा। डायरेक्शन इसकी बुलिश है, लिहाजा इसको आप सेल डायरेक्शन में दान देखें। नेक्स्ट हमारे पास है XAU USD। XAU USD इस वक्त मार्केट में सेल की एक डायरेक्शन लिए हुए है, आप इसको फर्दर सेल डायरेक्शन में ही देखें। अभी अपने सेल मूव को कंटिन्यू रखेगा, इसमें सेलिंग प्रेशर, सेलिंग मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। ता वक्ते के मार्केट इस एरिया में आती है, दैट इज 26, 27, इस जोन के आसपास मार्केट टच करना चाहेगी। तो लिहाजा आपने फिल वक्त इसको सेल डायरेक्शन में ही देखना है। फिर लेटर ऑन ये किसी भी डायरेक्शन को फॉलो करता है तो हम उसको देखेंगे, लेकिन अभी के लिए गोल्ड आपके पास यहाँ से सेल डायरेक्शन में ही है।
अगर मैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड की बात करूँ तो मुझे नज़र ही आ रहा है कि डिमांड इंक्रीजिंग है, मगर उसके साथ ऊपर स्ट्रक्चर में लोअर लो है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी इंटरनल रेंज के अंदर मूव करती रहेगी, जैसे मैंने बताया कि इस रेंज तक आप सेल देखें। फिर उसके बाद ज़ाहिर है हमारे पास यहाँ पे आज कुछ जियो पोलिटिकल इवेंट्स हैं, फिर उसके बाद ये यहाँ पे कुछ न्यूज़ हैं फर्दर। तो इन न्यूज़ के बाद गोल्ड जो है ये एक अपनी प्योर डायरेक्शन लेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।